1 तारीख को चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन अब नहीं आए क्योंकि डर गए, ऐसा कह रहे हैं लोग। गौरव व्यास खुद ही हाथ जोड़ रहा था, ग्वालियर को बचा लो, हमें बचा लो, भीम आर्मी से बचा लो। क्या समझते हो आप लोग, धमकी देके चंद्रशेखर आजाद जी हैं डर जाएंगे? अरे आप एक चंद्रशेखर आजाद को मारोगे, 1 लाख चंद्रशेखर आजाद निकलेंगे, और आप एक अजय सिंह को मारोगे तो 10 लाख अजय सिंह निकलेंगे। उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरह से वो जवाब चाहते हैं। एक जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी, तब देख लिया जाएगा। ये लड़ाई संवैधानिक होगी या फिर किसी दूसरी तरीका की नहीं, लड़ाई? हम सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है क्योंकि सरकार डरी हुई है। चंद्रशेखर आजाद से इन लोगों को डर है क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की भी जो है लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी को भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था कि ग्वालियर में एक बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन इस आंदोलन को अब स्थगित कर दिया गया है। उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद को तमाम तरीके की जो है उनको धमकियां दी जा रही हैं। कोई कह रहा है कि ग्वालियर में अगर चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं तो उनका लाठी डंडों से स्वागत किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय सिंह मोरेनी जी हैं, जो कि आजाद समाज पार्टी के जिला महासचिव हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सोशल मीडिया पर इस समय एक विवाद छिड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद को लोग जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके समर्थकों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर ग्वालियर में आते हैं तो उनका लाठी डंडों से स्वागत किया जाएगा। वहीं एक परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद तो उनका हम वध कर देंगे। तो सर, जिस तरीक़ा से खुलेआम जो है उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और शासन प्रशासन का बिल्कुल भी उनको खौफ नहीं है, आप किस प्रकार देख पा रहे हैं? ये केवल यही लोग नहीं है, मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, खाली मारने की धमकी नहीं है, माँ बहन और पता नहीं कौन कौन सी गाली ये लोग देते हैं। नहीं, मैं देखता हूँ पता नहीं ये कहाँ से लोग, पता नहीं किस खेत के हैं, कितना खाद लगा होगा इन लोगों में, कहाँ की पैदाइश। गाली देने वालों पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कानूनी कार्रवाई है वो तुरंत होती है। वो पता है किस पे होती है? कोई हमारा आदमी, हमारे लोग कोई अगर गलती से गाली दे देते हैं तो उन पर तुरंत ही कार्रवाई हो जाती है और अच्छी खासी कार्रवाई होती है और बढ़िया से उसकी पिटाई होती है और पता नहीं कौन कौन सी धारा लगा दी जाती हैं। और ये लोग, इनके लोग इतनी गालियां देते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि भाई सरकार है, पुलिस है, इनकी कान में जूं तक नहीं रेंगती है। वहीं अगर मैं एक नाम ले दूं अनिल मिश्रा का, दिनेश LLM का, तो मेरे पास क्राइम ब्रांच का फ़ोन आ जाता है कि आपको नाम नहीं लेना चाहिए। लगातार सर, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की भी जो है लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं और शासन प्रशासन बिल्कुल भी चुप है। हाँ, मैं वीडियो देखा जो गौरव व्यास कह रहा, मैंने वीडियो देखा था, गौरव व्यास कह रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद को हम जो धौलपुर का पुल है उससे निकलने नहीं देंगे, वहीं पर रोक लेंगे। और एक कह रहा है कि हम लाठी डंडों से स्वागत करेंगे, और कोई कह रहा है मेरे सामने आ जाए मैं तुरंत उसको मार दूंगा, और गाली देके पता नहीं क्या चल रहा है। तो एक पार्टी का इतना बड़ा नेता है, हाँ, और उसको ऊपर से सांसद भी है पार्टी के, तो उनको इस तरह से गाली देना, धमकी देना, ये मानसिकता, ये ताकत मुझे नहीं लगता कहाँ से आ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद से इन लोगों को डर है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने दलित आंदोलन को, पिछड़े आंदोलन को इतना आगे लाकर रख दिया है। अब हमारे लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है। हमारे लोग तुरंत ही इकट्ठा हो जाते हैं और आँख में आँख डाल के बात करते हैं। सर, एक तरफ संविधान कहता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई गलत करे, सरकार गलत करे या फिर किसी महापुरुष का कोई अपमान करता है तो प्रोटेस्ट करते हैं, जनसभा कर सकते हैं, ये संविधान आज़ादी देता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक सांसद को ग्वालियर में घुसने ना देने की जो एक धमकियाँ दी जा रही हैं। नहीं, धमकी देना, गालियाँ देना, ये बहुत ख़राब बात है, बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विरोध करना चाहते हो, विरोध करो,
किसी का भी जो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, कोई भी हो, अगर उनका पुतला जलाना चाहते हो तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन किसी महापुरुष का पुतला जलाना, उनको अभद्र बातें कहना, उनको गद्दार कहना, उनको देशद्रोही कहना, गंदा व्यक्ति कहना, ये कतई बर्दाश्त होने वाला नहीं है। और सरकार भी इसमें क्या करती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से जो बाबा साहब का पुतला जलाया जाना, उनको गद्दार कहना, ये मतलब बहुत घृणित कामों की जो श्रेणी में आता है। और ये सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है, क्योंकि सरकार डरी हुई है चंद्रशेखर आज़ाद से कि ये व्यक्ति 8-10 साल में समाज को, पॉलिटिक्स को इतना आगे लेके आ गया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद से डरी हुई है और धमकी दे रहे हैं। तो क्या समझते हो आप लोग, धमकी देके चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं डर जाएंगे? अरे आप एक चंद्रशेखर आज़ाद को मारोगे, 1 लाख चंद्रशेखर आज़ाद निकलेंगे। और आप एक अजय सिंह को मारोगे तो 10 लाख अजय सिंह निकलेंगे। मुझे भी धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, धमकियाँ आपको भी मिल रही हैं? मुझे अब फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तो मुझे बधाई देते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और कुछ लोग मुझे भी धमकी देते हैं। तो लोग तो यही कह रहे हैं कि 1 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन अब नहीं आए क्योंकि डर गए, ऐसा कह रहे हैं लोग। वो नहीं डरे हैं, ये यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए, और गौरव व्यास खुद ही हाथ जोड़ रहा था, ग्वालियर को बचा लो, हमें बचा लो, भीमा आर्मी से बचा लो, ठीक है। तो ये देखते हुए, क्योंकि देखो वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, कोई छोटे मोटे तो व्यक्ति है नहीं, एक सांसद हैं, और एक जो आजकल काफ़ी बड़ी पार्टी है उनकी, उसके सबसे बड़े लीडर हैं, एक नेता हैं। उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि समाज में समरसता है वो बनी रहे, एक प्रशासन अच्छा बना रहे, सौहार्द बना रहे। तो प्रशासन के कहने पर तो जो चंद्रशेखर पोस्टपोन कर दिया गया है जी। तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर एक जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी, तब देख लिया जाएगा। ये लड़ाई संवैधानिक होगी या फिर किसी दूसरी तरीका? नहीं, जो हमारी लड़ाई है एकदम संवैधानिक होगी, और हमारे लोग हमेशा संविधान को लेकर ही चलते हैं। लेकिन अगर कोई आगे से किसी को मारेगा, पीटेगा, तो फिर संवैधानिक तरीके से हम भी उसका विरोध करेंगे, और पूरी तरह उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरह से वो जवाब चाहते हैं। तो ये थे अजय सिंह मोरेनी जी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के जिला महासचिव हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 1 जनवरी को भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने ग्वालियर में एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया था, लेकिन उस आंदोलन को अब जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, किसी दूसरी तारीख को ये आंदोलन किया जाएगा। उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद को जो है तमाम तरीक़ा की उनको धमकियां दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। तो इस पूरे मामले को लेकर और इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या एक सांसद को देश में जो है जनसभा करने का अधिकार नहीं है? क्या एक सांसद को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? और जब प्रोटेस्ट करने यहाँ पर एक सांसद आता है तो उसको जान से मारने की धमकियाँ तक दी जाती हैं। आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।